तो देखिए, अब हम लोगों ने मान मंदिर कवर कर लिया, गहवा वन कवर कर लिया। अब हम जा रहे हैं साखरी कोट। कहाँ जा रहे हैं? साखरी कोट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ साखरी कोट। राधे कृष्णा ब्रजमंडल 84 कोस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी कथा हमारी 84 कोस यात्रा लेके आए हैं श्रीधाम बरसाना। बरसाना जो कि ब्रह्मांचल पर्वत पे विराजमान है। जैसे कि हमने आपको बताया था पुरानी वीडियो में, राधा रानी का जो गांव है जहां उन्होंने जन्म लिया है वो है रावल। लेकिन जब वो आ गई थी बड़ी होके तो वो आई थी यहाँ बरसाना धाम में। जिस तरीके से कृष्ण भगवान गोकुल में जन्मे थे, नंदगांव में रहे थे, सेम उसी तरीके से। तो जब कृष्ण भगवान नंदगांव आ गए थे तो राधा रानी के पिता वृषभानु जी, जिनके नाम पे बरसाना धाम का नाम पड़ा है, उन्होंने भी सोचा कि जब हमारे मित्र यहाँ आ गए तो हम यहाँ क्यों नहीं आए। तो वो भी अपनी पूरी फैमिली को लेकर, अपनी पूरी प्रजा को लेकर यहाँ बरसाना धाम आ गए थे। वैसे तो सब जगह जहाँ पे भगवान हरि का नाम है वहाँ उनकी लीलाएं विराजमान हो ही जाती हैं। तो अब पग पग पे पूरा ब्रजधाम बसाने के लिए ठाकुर जी ने छोटी छोटी लीलाएं करी, छोटे छोटे अपने स्थान बनाए हैं। तो आज हम श्री जी के यहाँ आए हैं, अपनी राधा रानी के यहाँ आए हैं। तो ब्रह्मांचल पर्वत का मैं आपको बताती हूँ, जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने कृष्ण भगवान यानी कि जो विष्णु जी थे, मतलब विष्णु जी तो है ही, तो उन्होंने उनसे बोला था कि प्रभु मैं आपकी लीलाएं देखना चाहता हूँ, क्योंकि सभी देवी देवताओं के मन में भगवान की लीलाएं देखने की बहुत ज्यादा एक इच्छा हुई थी। तो भगवान ने बोले ब्रह्मा जी से कि प्रभु अगर आपको लीलाएं देखनी तो आप बरसाना धाम में आप वहाँ पर्वत के रूप में विराज जाओ, मैं सारी लीलाएं आपके ऊपर करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने अपना आंचल बिछाया, इसलिए इसको ब्रह्मांचल पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पे विष्णु पर्वत भी है, तो दोनों ऑपोजिट में है। और इसको राधा कृष्ण पर्वत भी कभी कभी लोग बोल देते हैं कि एक काला पर्वत है, एक गोरा पर्वत है। तो बहुत सारी अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग कथाएं हैं। अब देखो मैं बैठी हुई हूँ गहवर कुंड, जो कृष्ण कुंड भी हम कहते हैं। तो देखिए ये है गहवर वन, गहवर कुंड। आपको कथा बताती हूँ कि जो हमारा राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो ऐसा प्रेम है कि जिसको जन्म जन्मांतर तक लोग याद करेंगे, करते हैं, करते थे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि राधा रानी कुछ डिमांड करें और कृष्ण भगवान उसको पूरी नहीं करें। तो ऐसे ये हमारा जो कुंड है वो इसी प्रेम कहानी और इसी एक इच्छा का प्रतीक है। क्योंकि राधा रानी वन में ये लोग खेल रहे थे, कृष्ण और राधा रानी की इच्छा हुई कि उनको प्यास लगी। उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु प्यास लगी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भगवान से कुछ डिमांड करे, भगवान उसको पूरी ना करे। ऐसी उनकी ख्वाहिश थी छोटी सी कि मुझे प्यास लगी है और पानी लाओ। अब कृष्ण भगवान टेंशन में आ गए, यहाँ इसको जंगल में, ये वन में इसको पानी कहाँ से ला के दूँ, बट अब इच्छा तो पूरी करनी है राधा रानी ने। तो प्रभु ने बंसी ली और अपनी बंसी से ऐसे करके जमीन में खोदा इस वन में। इसके जितने भी पेड़ है ये सब बहुत पुराने पेड़ है, ये पुरातन है। और इनकी जो है नींव उसी समय की बताई जाती है, मतलब इतना समय 5-5,500 साल पुराना इनकी नींव बताई जाती है। तो ये जो कुंड बना है ये उसका जीर्णोद्धार हुआ है, इसका नवनिर्माण हुआ है। तो वैसे ये वही जगह थी जहाँ कृष्ण भगवान ने पानी निकाल के राधा रानी को पिलाया था। तो ये कृष्ण कुंड के नाम से भी विख्यात है। गहवर कुंड गहवर वन की परिक्रमा है, इसलिए गहवर कुंड के नाम से विख्यात है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा अच्छे से, वृक्ष भी देखिए आप। में निकली थी कुछ 100 साल पहले। क्या हुआ था ना, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सब दब गई हैं। कभी किसी औरंगजेब ने तोड़वा दी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी राजा ने तोड़वा दी है, कभी कोई चीज, मतलब भगवान की जितनी भी चीजें थी चैतन्य महाप्रभु जी के आने से, वल्लभाचार्य जी के आने से। तो कुछ लोग ऐसे हुए हैं हमारे देश में, संसार में, जिन्होंने भगवान की चीजों को दोबारा से निकाला है, खुदाई हुई है, प्रभु को फिर से विश्व प्रख्यात किया है। क्योंकि सब चीज़ें 5,000 5,500 साल बहुत पुराने होते हैं, वो समय के साथ सब चीज़ें चली गई थी।
तो लोग धीरे धीरे चीजें निकाले, तो यहाँ पे खुदाई हुई थी तो उसमें भगवान का चबूतरा निकला था। ठाकुर जी की बैठक निकली, ठाकुर जी की बैठक है, ठीक है। 100 साल पहले ये चीज निकली थी। तो देखो ये नीचे ना पूरा ये चबूतरा है, ये नीचे पूरा चबूतरा है जो कि दब गया है, नीचे है, उसकी बैठक है। जैसे सर रखते हैं ना, उस काइंड ऑफ सर रखते हैं, और नीचे पूरा लेटते जैसे हमारा बेड होता है ना, बिस्तर होता है, ये पूरा गोल में वैसे है। अब हम चलते हैं मान मंदिर, जहाँ जाने के लिए तकरीबन 200 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। वैसे तो पूरा बरसाना ही पर्वत पर बसा हुआ है, तो आइए जानते हैं मान मंदिर के बारे में। देखिए ये मान मंदिर है, और इसकी कथा मैं आपको बताती हूँ, बहुत छोटे में बताती हूँ, ज्यादा खींचूंगी नहीं, कथा बहुत बड़ी है। क्या होता है कि राधा कृष्ण दोनों इस जगह पर बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे राधा रानी ने बोला, भगवान मेरी किसी चीज से तारीफ करो। मैं कैसी आपको लगती हूँ तारीफ? भगवान ने कहा बहुत सुंदर हो। कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे किसी चीज की उपमा दो कि मेरी आंखें हिरनी जैसी है, कुछ ऐसे बताओ। तो प्रभु ने कहा कि तुम ना पूर्णिमा के चांद जैसी हो। तो राधा रानी का मन ऐसे ठटका, बोलती पूर्णिमा के चांद जैसी? उस पे तो अमावस भी आता है, उस पे दाग भी लगे हुए हैं, उस पे ग्रहण भी लगता है, भगवान मुझे ऐसे चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, जबकि पूर्णिमा का चांद सबसे खूबसूरत माना गया है। तो राधा रानी मान करके रूठ के बैठ गई। तब इसी वजह से इस मंदिर का जो जगह है वो मान मंदिर है, क्योंकि राधा रानी मान करके रूठ के बैठ गई थी। तो कृष्ण भगवान ने उनसे बहुत सॉरी बोला, बहुत माफी मांगी, पर तो माफ नहीं मानी। तो उन्होंने ललिता सखी को बोला कृष्ण भगवान ने कि इसको कैसे भी करके मनाओ, इसको कुछ बोलो। तो राधा रानी की सखी जो ललिता जी हैं, उन्होंने कहा आप एक काम करो, उनसे माफी मांगो। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं कैसे माफी मांगू? तो बहुत सारे राधा रानी क्या देखती है, बहुत सारे उनके आगे पीछे मोर आ गए, नाचने लगे, कोई उनके पास आ रहा तो कोई दूर जा। एक मोर बार बार आके उनके चरणों में ढोक लगा रहा था, बार बार उनके चरणों पे आके माफी मांग रहा। तो राधा रानी सोचने लगी कि ये मोर बार बार जाता है और मेरे चरणों पे आके ये माफी मांगता है, ये क्या चक्कर है। तो थोड़ी देर बाद वो देखती हैं कि तुम कौन हो। तो देखती हैं कि वो कृष्ण भगवान का रूप लेके आए। तो कृष्ण भगवान ही थे जो उनसे मोर बन के बार बार माफी मांग रहे थे। तो राधा रानी समझ गई ये सारी इस छलिया की लीला है। तो राधा रानी ने उन्हें माफ किया। वो बहुत प्रसन्न हुई कि उन्होंने इस तरीके से मुझसे माफी मांगी है। तो ये वही लीला है कि कृष्ण भगवान मोर बन के आके उनसे माफी मांगी। पूर्णिमा के चांद का उन्होंने तुलना राधा रानी को दी थी, मान करके रूठ गई थी, इस वजह से इस मंदिर का नाम मान मंदिर पड़ा है। अब मैं करवाती हूँ आपको हमारी बरसाने वाली श्री जी के दर्शन। तो आइए चलते हैं राधा रानी के मंदिर की ओर। ये वही जगह है जहाँ 18 को विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली जाएगी, और आज हम आए हैं अपनी लाडली जी की शरण में। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए बरसाने में वास। बोलिए श्री राधा रानी की जय। चलिए अब चलते हैं सांकरी खोर। सकरे रास्ते होने की वजह से इस स्थान का नाम पड़ा है सांकरी खोर। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ से राधा रानी मटकी लेके जाती थी माखन की, उस जगह कृष्ण भगवान बैठे रहते थे कि ये माखन हमारा है, इसे मथुरा नहीं लेके जाओगे। तो वो उनकी मटकियाँ यहाँ फोड़ देते थे। तो यहाँ पे एक जगह है पूजनीय, जहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं। उस जगह से आज भी दही की महक आती है, खुशबू आती है। मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह, देखिए।
तो ये भगवान के हाथों के चिन्ह हैं जो आज भी इन पर्वतों पे बने हुए हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे कृष्ण।